हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 में काउंसलिंग और एडमिशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपके पास पहले से होंगे, लेकिन कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपको नए बनवाने भी पड़ेंगे। तो इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से आप तैयार कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट अगर पहले से आप तैयार रखेंगे तो लास्ट में आप एक तो परेशान नहीं होंगे और दूसरा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है ये आपको चाहिए। दूसरा, ट्वेल्थ की मार्कशीट यानी 10+2 की मार्कशीट आपको चाहिए और साथ में उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। यानी ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको चाहिए और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पहले दोनों अलग अलग आते थे, लेकिन कई सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनमें दोनों एक साथ में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपके पास ये अलग अलग हैं तो इनको आप इस एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, या फिर आपके साथ हो सकता है कि एक ही साथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब आजकल दिया जा रहा है। पहले ये अलग अलग हुआ करता था। मेरे टाइम में जो सर्टिफिकेट होता था वो अलग होता था और जो मार्कशीट होती थी वो अलग अलग होती थी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अब अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया कि आप OBC SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी कचहरी में बन जाएगा तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब बच्चे एक इनकम सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग और एडमिशन के समय इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं अपने कॉलेज में, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनकम सर्टिफिकेट आप चाहें तो अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हैं तो साथ में आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो इससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी जो फ़ी है वो रिटर्न हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने 50,000 रुपये फ़ी सबमिट किया तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में फ़ी आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप के फॉर्म में फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसके अलावा आपको नीट 2020 का एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा, है ना। नीट 2020 जो आपने दिया इसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ अभी जब रिजल्ट आएगा तो एक रैंक लेटर आपका आएगा, उस रैंक लेटर की ज़रूरत भी काउंसलिंग और एडमिशन के समय पड़ेगी। तो नीट का एडमिट कार्ड, रैंक लेटर आपको चाहिए और पासपोर्ट साइज के आप फोटो रख लीजिएगा। करीब 8-10 फोटो की ज़रूरत पड़ती, तो ये भी, और यही वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर लगाया था, जो आपने सेंटर पे आप लेके गए थे, उसी फ़ोटो को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। 8 से 10 फोटोग्राफ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बताए जो नेसेसरी हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए। और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक आपको चाहिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। और ख़ासतौर से ये ज़रूरत उन बच्चों को होती है जिन्होंने 10th कहीं और से किया होता है किसी स्टेट से, और 12th किसी दूसरे स्टेट से किया होता है, तो उनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको बनवा लेंगे तो ये सही रहेगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी अगर आप बनवा लें, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपकी कचहरी से, तहसील से बन जाएंगी। और इसके अलावा, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी फ़ोटोग्राफ मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा। आईडी प्रूफ या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ये कोई भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर सकते हैं ना। आईडी प्रूफ एक चाहिए होगा। और ये जो आईडी प्रूफ आपको नीट में जब आप एग्ज़ाम देने गए थे उस समय जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए थे उसी में से कोई डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। आधार तो आप सभी का बना होगा, तो आधार को आप यूज करिए। आधार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आधार नहीं तो आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट आपको ज़रूरत पड़ेगी,
ट्वेल्थ की मार्कशीट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपना जो फी वापसी के लिए आप जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको फिल करेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डोमिसाइल आप बनवा लेंगे, मतलब जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है डोमिसाइल उसको आप बनवा लें, वो भी आपके लिए ज़रूरी होगा। इसके अलावा फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, नीट एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी और नीट का रैंक लेटर आएगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी और एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।